नमस्ते दोस्तों। आगामी दिनों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में पोलिंग पार्टी में सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय यानी एपीओ सेकंड क्या क्या काम करेगा पोलिंग बूथ पर, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। एपीओ सेकंड के क्या कार्य रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, क्या दायित्व रहेगा पोलिंग बूथ पर, तो आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए, द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के पास क्या क्या सामग्री रहेगी। अमिट स्याही की शीशी रहेगी, मतदाता रजिस्टर जिसे वोटर रजिस्टर कहा जाता है वो रहेगा, मतदाता पर्चियां रहेगी। मतदाता पर्चियां दो प्रकार की है, एक पीले कलर की होगी जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए, दूसरी नीले कलर की पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए। तो वोटर स्लिप मतदाता पर्चियां रहेगी। वोटर लिस्ट की सेकंड प्रति रहेगी। हालांकि एपीओ सेकंड के ये वोटर लिस्ट की जो सेकंड प्रति है इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। बॉल पेन रहेगा, स्टाम्प पैड रहेगा और साथ ही एपीओ सेकंड की टेबल पर एक कपड़ा भी रहेगा। एपीओ सेकंड मतदाता की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में करेगा। यानी जो भी वोटर एपीओ सेकंड की टेबल पे एपीओ फर्स्ट के बाद पहचान क्लियर होने के बाद आएगा और उस वोटर की जो एंट्री है वो मतदाता रजिस्टर में की जाएगी। मतदाता रजिस्टर का जो पहला कॉलम है उसमें क्रम संख्या लिखी जाएगी। हो सकता है आपको जो रजिस्टर मिले उसमें क्रम संख्या प्रिंट हो। रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर 1 से 15 तक क्रम संख्याएं, यानी 15 कॉलम एक पेज में है तो क्रम संख्या 1 से शुरू होगी, एक पेज पे 15 तक आएगी, दूसरे पेज पे क्रम संख्या 16 से शुरू होके 30 तक, फिर तीसरे पेज पे 31 से प्रारंभ होके कंटिन्यू इसी प्रकार चलती रहेगी। तो पहला कॉलम क्रम संख्या का है, 1 से लेके कंटिन्यू चलेगी। मतदाता रजिस्टर के दूसरे कॉलम में क्या लिखा जाएगा? मतदाता रजिस्टर का जो दूसरा कॉलम है उस कॉलम में जो मतदाता वोट कास्ट करने के लिए आया है उस मतदाता का वोटर लिस्ट में क्या क्रमांक है। अगर वोटर लिस्ट आपको वार्ड वार मिलती है तो आपको वार्ड संख्या ऑब्लिक उस वोटर का मतदाता क्रमांक लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो वोटर आया है वार्ड नंबर 3 का है तो 3 ऑब्लिक उसका क्रमांक उस वार्ड में 518 पे है तो ऑब्लिक 518। दूसरे कॉलम में मतदाता रजिस्टर के दूसरे कॉलम में वोटर का वोटर लिस्ट का क्रमांक लिखा जाएगा। अगर वार्ड वार वोटर लिस्ट है तो वार्ड ऑब्लिक मतदाता क्रमांक लिखा जाएगा। ये ड्यूटी भी एपीओ सेकंड यानी द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी की है। मतदाता रजिस्टर का जो तीसरा कॉलम है उसमें एपीओ सेकंड मतदाता के हस्ताक्षर करवाएंगे या अगर कोई निरक्षर मतदाता है तो उसके अंगूठा निशानी लगाई जाएगी। हस्ताक्षर करने का अर्थ है उसके पूरे हस्ताक्षर से, केवल कोई छोटा सा निशान बनाने से मतलब नहीं है। अगर कोई मतदाता कहता है तो मेरे हस्ताक्षर ऐसे ही हैं तो वो उसे पूरा नाम लिखने को कहा जाएगा। निरक्षर मतदाता की जो अंगूठा निशानी है वो बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अंगूठा निशानी लगाई जाएगी। अगर कोई मतदाता रजिस्टर में अंगूठा निशानी लगाने से या अपने सिग्नेचर करने से मना करता है तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी का बायां हाथ का अंगूठा नहीं है, कोई निरक्षर मतदाता है,
तो फिर उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की निशानी मतदाता रजिस्टर के तीसरे कॉलम में ली जाएगी। साथ ही मतदाता रजिस्टर का जो चौथा कॉलम होता है, जिसके ऊपर अभ्युक्तियां लिखा रहता है, प्रिंट रहता है, उस चौथे कॉलम में मतदाता की पहचान जिस दस्तावेज से की गई है, उस दस्तावेज का नाम और उसके क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के अंतिम कॉलम यानी चौथे कॉलम में एपीओ सेकंड दर्ज करेगा, अंकित करेगा। जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया वोटर, तो वहाँ डीएल और उस ड्राइविंग लाइसेंस के जो नंबर हैं, क्रमांक हैं, उनके अंतिम 4 अंक एपीओ सेकंड वहाँ दर्ज करेगा। साथ ही अगर कोई दृष्टिबाधित यानी ऐसा मतदाता जिसे बहुत कम दिखता है या नहीं दिखता है, या दिव्यांग मतदाता है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग मतदाता है, बीमार मतदाता है, जिसकी सहायता मत देने में मतदान अधिकारी यानी पीठासीन अधिकारी ने की है, तो इस बात का इंद्राज भी मतदाता रजिस्टर के चौथे कॉलम में एपीओ सेकंड द्वारा किया जाएगा। इसके बाद एपीओ सेकंड जिला परिषद के लिए उसके पास 2 प्रकार की पर्चियां रहेगी, पीली और नीली। जिला परिषद की जो पीले रंग की पर्ची है वो मतदाता को जारी करेगा। साथ ही पंचायत समिति सदस्य के लिए जो नीले रंग की मतदाता पर्ची है, वोटर स्लिप है, वो मतदाता को जारी करेगा। इस पीले रंग की पर्ची को मतदाता ले जा करके एपीओ थर्ड को देगा और नीले रंग की पर्ची को मतदाता यानी वोटर एपीओ 4 को देगा। तो ये ड्यूटी रहेगी एपीओ सेकंड की। और क्या है, आगे बात करते हैं। ये मतदाता रजिस्टर किस प्रकार का है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। प्रारूप 12 है। ऊपर आपके पोलिंग बूथ की डिटेल है, कौन सा वार्ड है, मतदान बूथ की संख्या, बूथ का नाम, और ये मतदाता रजिस्टर के 4 कॉलम है। पहला क्रम संख्या 1 से कंटिन्यू चलेगा। दूसरा कॉलम निर्वाचक नामावली में यानी वोटर लिस्ट में वोटर का क्रमांक क्या है। तीसरे कॉलम में वोटर के हस्ताक्षर और ये अभ्युक्तियाँ, चौथा कॉलम। यहाँ पहचान के दस्तावेज का नाम और उसके क्रमांक के अंतिम 4 अंक ये दर्ज होंगे। और इस वोटर रजिस्टर के पोलिंग समाप्त होने के बाद लास्ट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ये देखिए, ये पीली पर्ची है। एपीओ सेकंड के पास जो 2 प्रकार की पर्चियां रहेगी उसका फॉर्मेट है। ये पीली पर्ची पीले रंग की होगी। इसमें ऊपर ही ऊपर फर्स्ट कॉलम में जो मतदाता रजिस्टर का क्रमांक है, फर्स्ट कॉलम का 1 2 3 4, वो क्रम संख्या दर्ज होगी। दूसरे नंबर पर वोटर की वोटर लिस्ट में जो क्रमांक है वो दर्ज होगा और मतदान अधिकारी अपने इनिशियल करेगा, शॉर्ट में हस्ताक्षर करेगा। ये पीली पर्ची जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए है। ये सेम पर्ची है नीले रंग की, ब्लू कलर की, इसमें भी वही कॉलम है। ये पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए है। अब देखिए, द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी यानी एपीओ सेकंड मतदाता जैसे ही एपीओ सेकंड की टेबल पर आएगा, सबसे पहले एपीओ सेकंड यानी द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाएगा। शाही लगाते समय एपीओ सेकंड ये ध्यान रखेगा कि वोटर ने अपनी उंगली पे कोई चिकना पदार्थ, तेल, ग्रीस, ऑयल, वैसलीन ऐसा पदार्थ तो नहीं लगा रखा है। अगर ऐसा लगाया हुआ है तो उसकी टेबल पे एक जो कपड़ा रहेगा वो मतदाता को कपड़ा देकर उस उंगली को पूरी साफ करवाएगा
और फिर अमिट शाही का निशान लगाएगा। अगर बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाएं हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाले क्रम में, तर्जनी नहीं है तो मध्यमा पर अमिट शाही लगाई जाएगी, मध्यमा नहीं है तो उससे अगली उंगली पर, इस तरह क्रम से लगाई जाएगी। मान लीजिए कोई मतदाता जिसका बायां हाथ ही नहीं है, कोई उंगली नहीं है बाएं हाथ पर, तो फिर दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी और उसके बाद उसके क्रम में अगर दाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है किसी मतदाता के, तो उस शुरू होने वाले क्रम में आगे जो भी उंगलियां हैं उन पर अमिट शाही लगाई जाएगी। कोई महिला मतदाता है, उसकी उंगली को छूना नहीं है। तो दोस्तों, एपीओ सेकंड द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के कार्य में एक बार रिपीट कर देता हूं। एपीओ सेकंड की टेबल पर आते ही सबसे पहला काम होगा वोटर की उंगली पर, तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगाना। दूसरा काम, मतदाता रजिस्टर में वोटर से संबंधित एंट्री करना। तीसरा काम, मतदाता को पीली और नीली दोनों प्रकार की पर्चियां जारी करना, उसे देना और फिर उसे तृतीय सहायक मतदान अधिकारी यानी एपीओ थर्ड के पास भेजना। साथ ही एपीओ सेकंड के इन दायित्वों में अगर किसी प्रकार का और कोई संशोधन होता है तो अंतिम समय में आपको जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो सूचना दी जाएगी उसे आप अंतिम मानें। धन्यवाद दोस्तों।